नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जीवन में आखिर सच क्या है। ये जो जीवन है दोस्तों, सच कह रहा हूँ कि अभी 30-32 साल मुझे हुए हैं। मैंने इसमें कुछ ऐसी बातें देखी है कि मतलब पहले जो मुझे कैसे जैसे चीज़ें नहीं लगती थी, या फिर एक बचपना हमारा होता है उसमें हम इतना सीरियसली नहीं होते, लेकिन आज एकदम ज़्यादा एकदम डीप में मैं सोचने की कोशिश करता हूँ तो एक बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आती है कि आखिर जीवन में सच क्या है। ऐसे समझो, एक इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उसने बहुत मतलब मेहनत करके उस ज़मीन को कमाया है, उसको संभाला है। उसके जीवन में उसको मतलब 4-5 अपने बच्चों की मतलब पहले तो 4-5 बच्चे होते थे या फिर 6-7 बच्चे भी होते थे, तो उनकी शादियाँ की उसने, किसी तरीके से सब कुछ अच्छे से संभाल कर रखा। बाद में उसका बेटा आया, उसने भी अपने हिसाब से संभाल के रखा, सब कुछ उसने संभाल के रखा। लेकिन बाद में उसका जो पोता आया, उसने सब मतलब ज़मीन थी वो बेच दी। मतलब इन सारी चीज़ों से ऐसे लगता है कि मतलब जो उसके दादाजी ने कमा कर एकदम रखा, क्या वो झूठ था ऐसे। और उसने जिस मतलब पोतों के लिए अपने बचा कर रखा होगा, और मेरा पोता कहीं ना कहीं उसको कुछ मदद मिले या फिर उसकी एक ज़मीन हो, इस तरीके से अगर किया होगा तो क्या वो मतलब हार गए? आज वो इस दुनिया में समझो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया, क्या उसको कुछ भी अर्थ नहीं रहा? उनके मतलब एक मेहनत को किसी और ने मतलब उस तरीके से महत्व नहीं दिया। हो सकता है कि उनके पोते के सामने कुछ ऐसे प्रसंग आए होंगे, मैं उसको भी दोष नहीं देना चाहता। उसके जीवन में जिस तरीके से हालात आए, उसमें उसको जो ठीक लगा उसने वो करने की कोशिश करी। मतलब क्या है कि पूरे ज़िंदगी हम किसी एक चीज़ को लेकर बैठते हैं और वो चीज़ एकदम मतलब 2 मिनट में एकदम आंखों से ओझल हो जाती है। तो इस जीवन को हम कितना सच माने? हम जीवन भर कुछ मुझे ये चाहिए वो चाहिए इस तरीके से जीवन जीते हैं। बहुत सारे सपने जो हमने देखे होते हैं, बाद में मतलब हम भी भूल जाते हैं उस सपने को। इस तरीके से हाँ, परिस्थितियाँ हमें मतलब हालातों में डाल देती है। बाद में बहुत सारे सालों के बाद, अरे मुझे तो वो करना था, लेकिन वो तो आज मेरे मन में भी आती नहीं चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को मतलब उस वक्त जो हमारा सपना था वो मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन आज हम उसको भी भुला बैठे हैं। तो इस तरीके से जीवन चलता है। तो मैं वही सोचता हूँ कि आखिर जीवन क्या है? क्या जीवन मतलब बस कर्म है? हम कर्म की बात करें, फिर भी कर्म की अगर हम उस तरीके से भी अगर हम देखें तो बचपन में तो हमने पढ़ाई की, बाद में किसी तरीके से किसी ने करियर को चुना, बाद में किसी की शादी हो गई, बाद में किसी की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को संभालने में चली गई, बाद में तब तक वो बूढ़ा हो गया। क्या ये सच है? क्या ये उसके कर्म सच है? उसने कि जीवन में अपने मतलब कुछ भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं होगा, जिस तरीके से उसके जीवन में उस वक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो उसने की और वो चला गया। क्या ये जीवन का सच था? आखिर जीवन का सच क्या है दोस्तों? जो जीवन में हमारे बहुत सारे जो दुख आते हैं, उस दुख को भुगतते बैठना और मतलब हमेशा कल अच्छा होगा। एक गुजरात की दीदी थी, वो मुझे बोलती थी कि आप कितनी भी मतलब अच्छे से बात करो भैया, लेकिन मेरे तो जीवन का ये सच है, मैंने जो देखा है कि आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। ऐसे दुखी जो लोग हैं वो बोलते रहते हैं और एक दिन वो इस दुनिया से ही चले जाते हैं। मतलब इस तरीके से उसने कहा था। और आज मैं जब कुछ लोगों को देखता हूँ तो वैसे ही लगता है कि क्या यह सच है? कि इस तरीके से सोचना सच है? या फिर ये जो दुनिया हमें दिखती है वो आज ऐसी है, कल वो कैसी होगा पता नहीं। क्योंकि पहले इतिहास भी अलग था, पहले भूगोल भी अलग था, वो हमेशा बदलता रहा है। आगे मतलब भी ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि आज हिंसा इतनी बढ़ गई है बहुत सारे देशों में, एक देश के 2 देश हो रही है। इस तरीके से सारी चीज़ें बहुत चीज़ों मतलब हो रही है। तो क्या वो सच है? आज मतलब लोगों को भड़काया जा रहा है खामखा किसी भी चीज़ को लेकर, और वो भी भड़क जाकर मतलब अपनी ही सरकार का नुकसान करते बैठते हैं। क्या ये सच है? हम में मतलब हर एक इंसान जो भी चीज़ कर रहा है वो उसके बराबर लगती है चीज़ें। क्या वो सच है? आज वो उसका जो सच है वो कल नहीं बदलने वाला है। आखिर जीवन में सच क्या है दोस्तों? हम कितना भी बात करें कि हम यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं, तो हम जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश करते हैं, क्या उससे मतलब वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है उस आत्मा के लिए? इसके बारे में जब मैं मतलब और भी डीप में सोचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे यही लगता है दोस्तों कि यहाँ पर हम बस अपना काम करने आए हैं। अच्छा बुरा तुम्हारे सामने रखा है, तुम्हारा चुनाव है कि ऐसे वक्त में तुम किस तरीके से कार्य करते हो और तुम किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हो। सारी चॉइस तुम्हारी है, सारा जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी तुम पर ही डाली जाएगी। इसलिए जितना हो सके ऐसे ही तुम कर्म करो। चलो भले ही तुम्हारे हाथों से अच्छे कर्म ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करो। जैसे 2 लोगों के साथ मैंने बुरा किया तो उसका जो दुख है, उनको जो दुख मिला, उसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो उसका जो सज़ा है वो भी मुझे ही कल भुगतना पड़ेगा। वो सज़ा कब आएगी, कैसे आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भुगतना ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यही सच है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको सच बोलूँ तो जीवन के बारे में मुझे अगर कोई बोले तो मुझे एक ट्रेन का या फिर बस में हम बैठे और एक कहीं पे हमें जाना है, उस तरीके से लगता है। उस बस से
या फिर ट्रेन के बाहर विंडो में अगर हम बैठे हो तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है, लेकिन उसमें हम अटकते हैं, कभी उससे भटकते हैं इन सारी चीज़ों में। लेकिन महत्वपूर्ण है हमारा सफ़र जो चलता रहता है, चलता रहता है। तो यही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे महान योगियों ने हमें मतलब जीवन का सार कहने की कोशिश करी कि मोह माया ममता काम क्रोध लोभ इन सारी चीज़ों से तुम छूट जाओ और कहीं ना कहीं वैराग्य की तलवार लेकर इन सारी चीज़ों को मतलब काट कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, एक स्थितप्रज्ञ इंसान बनो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हमसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ में मत अटको, सारी चीज़ों से अलग हो जाओ और सारी चीज़ों में भी रहो, लेकिन उसमें मतलब भुगत कर डूब कर मत रहना, उसका भोग भुगत कर मत रहना। ऐसी जो चीज़ें हैं उस चीज़ में तुम्हें अटका देंगी और बाद में उससे निकलने के लिए बहुत सारे तुम्हारे जन्म वेस्ट होंगे। इसलिए जीवन का सच मुझे लगता है यही है दोस्तों कि हम अच्छे से जीवन में आगे बढ़ते गए। मुझे क्या मिला है, मैंने क्या खोया है, इसके बारे में सोचने से अच्छा यही है कि हम उस अपने जीवन में बस आगे बढ़ते जाए। जो सच में हमारे लोग हैं वो उनसे हम उनसे ज़रूर एक दिन मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारी मतलब जीवन भी जी सकेंगे और उनके साथ आत्मलोक में भी रह सकेंगे। उस दुख में हमें मतलब डूब कर नहीं रहना। जो हमारा है दोस्तों वो हमेशा हमारे साथ है और हमसे जो छीना जाएगा वो भी कल हमें मिल सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में उस दुख में या फिर सुख में कभी भी डूब कर हमें नहीं जीना। जितना हो सके अच्छे भावना के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ आगे चलना, कहीं ना कहीं जीवन का जो सच है वो यही हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।